देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश बना, उसके पिता भी लंबे समय तक इस देश के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ लगातार 2 साल तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। उनके पिता इस देश में 7 साल तक मुख्य न्यायाधीश रहे। अब ये सपना तो DY चंद्रचूड़ का होता कि जिस कोठी में उनका बचपन बीता, उनके पिता मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहते थे, उसी कोठी में वो भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहने का इतिहास बनाते। लेकिन किसने ये चकनाचूर कर दिया उनका सपना? वो विवश हो गए या उन्होंने भी कोई राजनीतिक खेल खेल दिया है? नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर, आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। जी हां, जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें देश का सबसे तेज तर्रार न्यायिक अधिकारी हमेशा माना जाता रहा। DY चंद्रचूड़ 2 साल तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। नवंबर 2022 में बने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ नवंबर 2024 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। इस पद पर उनके पिता जस्टिस चंद्रचूड़ 7 साल तक रहे, 1978 से 1985 तक। उस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ स्टूडेंट थे और जिस 5 कृष्ण मेनन मार्ग में उनका बचपन बीता, उनकी जवानी बीती, उनकी शादी हुई, ये सौभाग्य इस देश में पहली बार उनको मिलना था कि CGI की उसी कोठी में वो CGI पुत्र रहते हुए CGI बन करके आए। लेकिन 5 कृष्ण मेनन मार्ग पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस UU ललित लगातार बने हुए हैं। मात्र 74 दिनों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस UU ललित उस कोठी को नहीं छोड़ा है। आमतौर पर यह आरोप सफेद पोश नेताओं मंत्रियों पर लगता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार ऐसे पूर्व मंत्रियों के सामान सड़क पर फेंकवा दिए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र समेत कई लोगों के साथ ये चीजें हो चुकी हुई हैं। कमाल की बात ये देखिए कि कई मंत्रियों के साथ ऐसा हुआ कि उन पूर्व मंत्रियों के साथ कि उन्होंने मकान नहीं खाली किया तो उन्हें जलालत झेलनी पड़ी, और ये सब सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेशों पर हुआ। लेकिन CGI साहब, जो पूर्व CGI साहब हैं जस्टिस UU ललित, उन्हें भी वो मकान पसंद नहीं आया जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलना है। दरअसल इस देश के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के लिए रूल है कि उन्हें 6 महीने तक वो सरकारी सुविधाएं मिलती रहेंगी जो चीफ जस्टिस के रूप में उन्हें मिली। उन्हें सरकारी कोठी समेत तमाम सुविधाएं मिलेंगी, कुछ स्टाफ मिलेंगे। ये आमतौर पे किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के अलावा। लेकिन 19 अकबर रोड जिसमें वो रहते थे, उसे छोड़ करके वो आए। अब जस्टिस चंद्रचूड़ को उसी 19 अकबर रोड में रहना है जहां UU ललित छोड़ करके आए। तो तय सी बात है, वहाँ रखरखाव ठीक होगा, रिनोवेशन होगा, उसमें खर्चे आएंगे। अब 6 महीने में 2 महीने उन्होंने बिता लिए हैं। किसने? जस्टिस UU ललित ने, उसी कोठी में जो चीफ जस्टिस का था। मात्र 4 महीने के लिए रंग रोगन का काम उनके लिए सफदरजंग रोड के एक मकान में हो रहा है, क्योंकि वही मकान उन्हें पसंद आया है। अब कमाल की बात यह है कि जस्टिस UU ललित के लिए 27 स्टाफ लगा हुआ है और वो सिलसिला अब भी जारी है। महत्वपूर्ण ये है कि CGI 2 साल तक रहेंगे जस्टिस चंद्रचूड़, तो उन्होंने कुछ महीना और सब्र क्यों नहीं किया कि कृष्ण मेनन मार्ग जो CGI का मकान है सरकारी, उसी में रहा जाए? क्या वो जस्टिस UU ललित का सच सामने लाना चाहते थे? क्या आपसी टकराव दोनों का इस कदर राजनीतिक था कि वो रूठ गए कि हम अब तो उस मकान में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वर्तमान जिस कोठी में वो रह रहे हैं, कहा जा रहा है कि उस कोठी
वो कोठी इतना छोटा पड़ रहा है कि सीजीआई के लायक नहीं है। ऐसे में कई चीजें हैं कि आपसी टकराहट जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस चंद्रचूड़ का पहले भी था कि जब कॉलेजियम की बैठक लेना चाहते थे जस्टिस यूयू ललित, उस समय में उनके उस कॉलेजियम में जस्टिस चंद्रचूड़ का होना जरूरी था, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ 9 बजे रात तक हियरिंग करते रहे। इतिहास में यह पहली बार हुआ। मतलब जस्टिस यूयू ललित को रिटायरमेंट से पहले कॉलेजियम की बैठक नहीं लेने दी। क्या ये टकराहट इस कदर है? लेकिन इस टकराहट में एक सच देश को पता चल गया कि चीफ जस्टिस रहने के बाद भी सरकारी सुविधा भोगने का लालच किस कदर होता है। दरअसल किरण रिजिजू मिलॉर्डों के इसी सच को तो देश को बताना चाहते थे कि दूसरों के लिए ज्ञान देने वाले मिलॉर्डों में ही किस कदर सत्ता सुख भोगने, सरकारी सुख भोगने का लालच होता है। कितना अच्छा होता कि 5 कृष्ण मेनन बार्ग स्थायी रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीशों की कोठी होती, तो उसमें रख रखाव में, रंग रोगन में वो खर्च नहीं आता। अब दोबारा खर्च आना है, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ को तो 2 साल तक भारत का मुख्य न्यायाधीश रहना है। तो कुछ दिन और सब्र कर लेते कि जो सरकारी कोठी चीफ जस्टिस का था उसी में रहते। लेकिन क्या ये व्यक्तिगत टकराव है, व्यक्तिगत ईर्ष्या है, जिसमें वो सच सामने आ गया। और इस सच के सामने आने के कारण किरण रिजिजू की वो बात सच हो गई कि मंत्री लोग क्या ऐश करते हैं, ऐश तो मिलॉर्ड लोग करते हैं। और इस सच के सामने आने के कारण असल खेल ये हुआ कि कॉलेजियम पर देश का भरोसा छूटने लगा। लोगों को लगने लगा कि कॉलेजियम सिर्फ भाई भतीजावाद का मामला है। एक सपना जो जस्टिस चंद्रचूड़ का पूरा होना था कि जिस कोठी में अपने पिता के साथ, अपने चीफ जस्टिस पिता के साथ रहते थे, बतौर चीफ जस्टिस बनकर उसी में रहते, ये सपना चकनाचूर खुद कर करके चंद्रचूड़ ने क्या देश को कुछ और सच दिखाना चाहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।